वो दौर बीत गया कि जब होम निकलते थे तब बच्चा तैयारी करने निकलता था। अब तो बच्चा बहुत सिस्टमेटिकली पहले से ही तैयारी करने लग रहा है। यानी 3 साल की बीएससी, 2 साल की एमएससी, 5 साल बच्चे ने यहां लगा दिया। फिर उसने गवर्नमेंट जॉब की सोची। सर मैंने जैसे ही 12वीं पास की थी ना, तो मेरा परिवार इतना गरीब था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज के समय का जो बच्चा है ना, वो 12th क्लास से ही कैरियरवेल ऐप डाउनलोड करके चुपचाप से अपनी तैयारी करनी शुरू कर देता है। यही एसएससी भी क्लियर कर रहे होंगे, यही रेलवे भी क्लियर कर रहे होंगे। बाकी भीड़ तो सिर्फ फॉर्म भरने में रह गई। मैं कोई भी वीडियो एम ही नहीं बनाता हूं। मैं जब भी चीजें बनाता हूं बहुत सोच समझ के, बहुत टाइम लगा के तब बनाता हूं। देखिए यार, 2022 से पहले एक ट्रेंड होता था, जब हम ऑफलाइन भी पढ़ाते थे तो लगभग 90% बच्चा ऐसा होता था जो या तो ग्रेजुएशन कर चुका होता था या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका होता था, फिर वो कोचिंग लेने आता था, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग हो या ऑफलाइन कोचिंग है। लेकिन 2022 के बाद का नया ट्रेंड क्या आ रहा है कि अब 90% बच्चा, मेरे बच्चे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो कोचिंग ले रहा है जो 12th पास किया है। जिसने अभी अभी 12th पास किया, वो बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों, कोचिंग लेने लग रहा है। इसका मतलब आप समझ पाए क्या? इसका बहुत बड़ा मतलब ये हुआ कि बच्चे ने एग्जाम देना 2 साल बाद। अभी वो 12वीं पास है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देगा 3-4 साल बाद। लेकिन इस 3-4 साल में उसकी तैयारी इतनी जबरदस्त हो चुकी होती है कि वो सीजीएल भी फोड़ता है, वो स्टेट एग्जाम भी फोड़ता है, वो रेलवे भी फोड़ता है, वो बैंकिंग भी कर देता है, आईबी का एग्जाम भी क्लियर कर देता है। यानी वो दौर बीत गया कि जब होम निकलते थे तब बच्चा तैयारी करने निकलता था। अब तो बच्चा बहुत सिस्टमेटिकली पहले से ही तैयारी करने लग रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना बड़ा परिवर्तन है कि अर्ली एज में जो बच्चा तैयारी कर रहा है, इसका बहुत बड़ा फायदा। अभी हमारा एक लंच चल रहा था, उसमें 6-7 बच्चे सिलेक्शन वाले आए थे। तो उसमें एक बच्चा था जिसका प्रिवेंटिव ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ, एक बच्चे का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है, एक बच्चे का ईएसओ में सिलेक्शन हुआ है, और एक बच्चे का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में हुआ, मतलब एसएससी के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में हुआ। एक बच्चे की जो उम्र है, जो प्रिवेंटिव हुआ, उसकी उम्र है 27 साल। एक जिसका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ, उसकी उम्र है 28 साल। एक जो एएसओ में हुआ, उसकी उम्र है 25 साल। एक बच्चा है जिसकी सिलेक्शन हुआ एएसओ में, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में हुआ है, रेलवे मंत्रालय में हुआ एसएससी के थ्रू, इसकी उम्र है मात्र 21 साल। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? इस बच्चे ने कारण बताया कि सर, मैंने 12th पास की, 12th पास करने के बाद बीएससी की, बीएससी के बाद एमएससी की, एमएससी करने के बाद फिर मैंने कुछ दिन प्राइवेट नौकरी की, फिर मेरा मन नहीं लगा, तो देन उसके बाद मैंने फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की सोची। यानी 3 साल की बीएससी, 2 साल की एमएससी, 5 साल बच्चे ने यहां लगा दिया। फिर उसने गवर्नमेंट जॉब की सोची। ऐसा ही बाकी बच्चों की कहानी थी। ये तो लाला आदमी था, इसकी दुकान थी तो दुकान पे बैठा रहा, बाद में इसने सोचा। लेकिन एक ये मध्य प्रदेश का झांसी का बच्चा है, आप देखना इंटरव्यू आएगा, उसकी क्या कहानी थी। कहता सर, मैंने जैसे ही 12वीं पास की थी ना, तो मेरा परिवार इतना गरीब था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरा सीयूईटी का एग्जाम भी क्लियर हो गया था। मैं चाहता तो अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकता था, लेकिन बोला सर मैंने वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे 3 साल के बाद भी सरकारी नौकरी की तैयारी ही करनी है, तो क्यों ना मैं 12th क्लास के साथ ही करता चला जाऊं। उसने 3 काम किए। पहला, 12th क्लास के तुरंत बाद ही उसने कैरियर ऐप से ऑनलाइन क्लास लेनी स्टार्ट कर दी। दूसरी चीज, उसको यह समझ आ गया था, उसकी गरीबी ने उसके समझा दिया था कि ग्रेजुएशन से नौकरी नहीं मिलनी, इसलिए उसने यहां से शॉर्ट हैंड भी सीख लिया था। शॉर्ट हैंड भी सीख लिया था उसने, और साथ के साथ उसने अपनी टाइपिंग स्पीड भी मजबूत कर ली थी। इस बच्चे ने क्या काम किया? इसने स्किल पे भी काम किया और तैयारी पे भी काम किया। तो ये बच्चा 21 साल की उम्र में एएसओ बन गया। आज से 6 साल बाद इसका प्रमोशन होगा, 27 साल में इस एसओ बन जाएगा, और इसके 6 साल बाद 33 साल में ये आईएएस अफसर की ग्रेड पे पहुंच जाएगा। 33 साल में ये आईएएस अफसर जिस पोस्ट पे आता है उस पोस्ट पे पहुंच जाएगा। ये 28 का है, 28 का है तो 6 साल बाद, 34 साल बाद ये एसओ बनेगा, और 34 से 6 साल बाद, 40 साल बाद जाके ये आईएएस अफसर की ग्रेड में आएगा। तो इन दोनों बच्चों में दिन और रात का फर्क पड़ जाएगा, दिन और रात का फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज के समय का जो बच्चा है ना, वो 12th क्लास से ही कैरियरवेल ऐप डाउनलोड करके चुपचाप से अपनी तैयारी करनी शुरू कर देता है। इस चक्कर में क्या होता है कि कुल मिला के ना
मतलब टोटल ही लगभग 5 लाख बच्चे हैं पूरे भारत में जो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम ब्रेक करने लग रहे हैं। ये बच्चे टाइमली तैयारी करके इस लूप में एंट्री कर लेते हैं और यही वो बच्चे हैं जिनका हर एग्जाम में सिलेक्शन होता है। यानी इनकी 3 स्टार इनकी रेटिंग हम दे सकते हैं। ये बच्चे वो हैं जो हर एग्जाम का रिजल्ट निकालेंगे। यही बच्चे ग्रुप डी भी दे रहे होंगे, यही यूपी कांस्टेबल भी का भी दे रहे होंगे, यही यूपीएसआई का भी, यही बिहार का दे रहे होंगे, यही एसएससी भी क्लियर कर रहे होंगे, यही रेलवे भी क्लियर कर रहे होंगे। बाकी भीड़ तो सिर्फ फॉर्म भरने में रह गई है।